हाँ, तो क्लास 9 आज हमारा नया चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ यानी मैटर, विश्व में जो प्रत्येक वस्तुएं होती है, जितनी भी सामग्रियां होती है, जो भी चीजें आप देखते हो, सब कुछ किससे मिलकर बने होते हैं? पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ जो होता है वो स्थान घेरता है और उसका कोई द्रव्यमान होता है, यानी कोई भी चीज जिसका अपने आप का कोई द्रव्यमान होता है और जो कहीं पर स्थान घेरता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। भारत के जो पुराने दार्शनिक थे, जो प्राचीन लोग थे, वे पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत करते थे। उनके अनुसार पदार्थ यानी वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और आकाश, जो आप नॉर्मली सुनते हैं कि ये पंच तत्व कहलाते हैं, इनसे मिलकर बने होते हैं। यानी सारे जो जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, वो किसके बने हुए होते हैं? वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और आकाश के। ये है भारत के प्राचीन दार्शनिक जो होते थे उनकी बात। और नॉर्मली पदार्थ की अगर आपको परिभाषा पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे कि पदार्थ वे होते हैं जो कि अपना एक स्थान घेरते हैं तथा उसका अपना एक द्रव्यमान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट होता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं। ये जो कण होते हैं निरंतर गति करते रहते हैं और उनमें अपनी गतिज ऊर्जा भी पाई जाती है। जिस तरीके से ये कण होते हैं ये आपस में गति करते हैं, तो जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं इनकी गति बढ़ जाती है, दाब बढ़ाते हैं गति बढ़ जाती है। तो ये सारे इनके अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। और पदार्थ की जो अवस्था परिवर्तन होती है, जो हम आगे देखेंगे, तो वो अवस्था परिवर्तन भी इन्हीं की गतिज ऊर्जा के कारण होती है। कि जिस तरीके से ठोस पदार्थ जो होगा उसके जब हम तापमान में वृद्धि करते हैं तो वृद्धि करने से उसके कणों के बीच की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने से ठोस जो अवस्था होती है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ये होता है पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण। तो हमने देखा पदार्थ क्या होते हैं, प्राचीन जो भारतीय थे उनकी क्या अवधारणा थी, फिर उसके अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि विसरण क्या होता है। तो विसरण के अंदर मैंने बताया है कि पदार्थ के कण जो होते हैं अपने आप ही एक दूसरे के साथ में अंतर्मिश्रित होते रहते हैं। यानी एक जो कण है वो दूसरे कण में अंतर्मिश्रित होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पदार्थ के कणों में क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है, और रिक्त स्थान जो होते हैं इसमें एक कण दूसरे कण में समावेशित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। ज्यादातर जो गैसें होती है, गैसों में विसरण यानी डिफ्यूजन की क्षमता अत्यधिक पाई जाती है, ठोसों में ना या नगण्य के बराबर होती है। नेक्स्ट है पदार्थ की अवस्थाएं। तो जब हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बातचीत करते हैं तो इसकी 3 अवस्थाएं देखने को मिलती है। वो होती है ठोस, द्रव और गैस। ठोस जो होता है, जो भी आप चीज वो सॉलिड फॉर्म में देखते हैं कोई भी चीजों को, उनको हम ठोस अवस्था कहते हैं। द्रव यानी लिक्विड फॉर्म और गैस यानी गैसेस फॉर्म में होती है। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। यहाँ मैंने लिखा है कि इनका आकार निश्चित होता है, सेकंड पॉइंट में मैंने बताया आयतन निश्चित होता है। आप इन दोनों को एक साथ भी बता सकते हैं कि ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार निश्चित नहीं होता है, बट आयतन जो होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। यानी आयतन निश्चित होगा ही होगा, पर आकार जो होगा वो निश्चित नहीं होगा। और गैस जो होता है उनका आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ में देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास में पत्थर है, वो ठोस मानते हैं हम, ठीक है। अब जो पत्थर है उसको हमने अगर जमीन पर रखा तो उसका आकार जैसा है वो पत्थर वो वैसे आकार में, वही पत्थर को उठा के हम कोई गाड़ी में रख देंगे तो भी उसका आकार उतना ही रहेगा। और आयतन की बात करते तो वो आयतन भी सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला। भले वो गाड़ी से नीचे जमीन पर रखा, चाहे जमीन से उठा के गाड़ी में रखा, या अदरवाइज उसको हमने कोई घर बनाने में काम में ले लिया, उसका आकार और आयतन क्या है? निश्चित है। जब हम बाहरी दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो फिर उसके आकार को हम मोल्ड करते हैं,
ठीक है, परंतु नॉर्मली जब अपन रखते हैं तो वो क्या होगा, उसका आकार और आयतन निश्चित रहेगा। यही हम द्रव की बात करते हैं। तो जनरली आप सबने दूध तो लिया ही होगा। दूध को एग्जाम्पल में लेते हुए हम देखते हैं कि अगर हम दूध लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमारे पास में कोई जार है तो वो जार का जो शेप होगा, दूध उस शेप का हो जाएगा। अगर हमने कोई बाल्टी में दूध लिया तो वो बाल्टी का शेप हो जाएगा। वैसे ही अगर उस दूध को हमने भगोने में डाला तो उसका शेप हो जाएगा। यानी जिस तरीके का हम बर्तन लेंगे वो दूध क्या होगा, उस शेप में ढल जाएगा। उसी के आकार का वो भी अंदर लिक्विड उसमें अपने आकार में चेंज ले लेता है। तो इसके हम समझते हैं कि जो द्रव होता है उसका आकार तो निश्चित नहीं होता है, परंतु अगर हमने उस दूध को एक जार में लिया तब भी वो 1 लीटर था, तो अगर हमने उसको बाल्टी में डाला तब भी वो 1 लीटर था, और हमने और कोई यूटेंसिल में डाला तो भी वो क्या था, 1 लीटर ही था। यानी उसका जो आयतन था वो क्या था, एक निश्चित फॉर्म में था। यानी ठोस जो होते हैं उनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, पर द्रव जो होता है उसका आकार और आयतन में क्या था फर्क, कि आकार तो निश्चित नहीं होता है परंतु आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। वैसे ही जो गैस होती है इसमें दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका हम देखते हैं कि ठोस जो होते हैं इनके कण जो होते हैं अत्यधिक पास पास होते हैं, क्योंकि इनमें आकर्षण बल अत्यधिक होता है, इसीलिए इनकी संपीड्यता भी इनमें पाई जाती है। द्रव जो होते हैं इनमें इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। क्यों पाया जाता है रिक्त स्थान, क्योंकि इनमें आकर्षण बल जो होता है वो मध्यम होता है, मध्यम कैपेसिटी, यानी ठोस से कम परंतु गैस से ज्यादा आकर्षण बल कणों के बीच में होता है। यानी अंतर आणविक स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो ठोसों में वो नहीं पाई जाती है और द्रवों में थोड़ी पाई जाएगी, और जो गैसेस होगी उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इसमें हम देख लेंगे गैस में कि कणों के बीच का जो स्थान होता है, रिक्त स्थान, वो अत्यधिक होता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, इनमें आकर्षण बल एक तो कम होता है इसलिए रिक्त स्थान ज्यादा होता है, और इसीलिए इनका आकार और आयतन अनिश्चित होता है, क्योंकि इनके कण जो होते हैं लगातार गतिशील अवस्था में होते हैं। एक और हम पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं कि ठोस में बहाव की प्रकृति नहीं पाई जाती है, द्रव और गैस दोनों में बहाव की प्रकृति पाई जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि पदार्थ जो होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती है, एक होती है ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैस। इसमें आपको अंतर भी कई बार पूछे जाते हैं तो आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपने पॉइंट आता है कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है उनमें आपसी परिवर्तन कैसे होता है। तो जब कोई ठोस पदार्थ जो होता है द्रव में परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, संगलन। क्या कहते हैं, संगलन। जब ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है उसको हम कहते हैं संगलन। जब द्रव जो होता है गैस में परिवर्तित होता है तो उसको हम कहते हैं वाष्पीकरण। और जब गैस जो है पुनः द्रव में परिवर्तित होती है तो उसको हम कहते हैं संघनन। और ये जो द्रव होता है वो वापस ठोस में परिवर्तित होता है, उसको हम कहते हैं जमना। तो इस तरीके से ठोस द्रव में, द्रव गैस में, गैस द्रव में और द्रव ठोस में, ये हमने देखा। इनको मैं और अच्छी तरीके से अगली वीडियो में बताऊंगी। और इसके साथ ही एक और पॉइंट हम देखते हैं कि अगर ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुआ गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, और गैस जो है बिना द्रव में परिवर्तित हुए ठोस में परिवर्तित होती है तो उसको हम कहते हैं निक्षेपण। ठीक है, तो ये अगली वीडियो में मैं वापस रिपीट करती हूँ। तब तक के लिए आप जितना पढ़ा है वो सारा काम आपका कंप्लीट कीजिएगा।